हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव। बट इसे समझते पहले हमें साउंड वेव्स के बारे में समझना पड़ेगा कि वो किस तरह से फॉर्म होती है। ठीक है, तो हमने प्रोपोगेशन ऑफ साउंड में जो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टरबेंस होता था तो उसकी एक फिगर हमने वहाँ पर देखी थी। तो कुछ फिगर आप वही फिगर यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई एक स्पीकर है, तो स्पीकर के थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उस पार्टिकल की वजह से उस मीडियम में दो तरह के डिफरेंट रेजिन फॉर्म हो गए। ठीक है, तो वहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो रेजिन क्रिएट होते थे वो कौन से थे? तो दो टाइप के, कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्रेशन कहाँ पर फॉर्म होगा। तो आपको पता है कि जो पार्टिकल्स एकदम क्लोज दिखाई दे, ठीक है, यानी कि एकदम क्लोज जिस एरिया में होगी, जिस रीजन में होगे, वो वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। ठीक है, और जहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं तो वो वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे? रेफ्रैक्शन। तो अब इसी तरह जो पार्टिकल्स है यानी कि मीडियम में इस तरह से रेजिन फॉर्म होकर साउंड प्रोपोगेट होने वाली है। ठीक है, तो अब ये जो कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन, अब इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि जो कंप्रेशन होता है उसमें जो डेंसिटी है, प्रेशर है, वो हाई रहता है। ठीक है, और जो रेफ्रैक्शन होती है उसके अंदर जो डेंसिटी और प्रेशर लो होता है। ठीक है, तो अब इस कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन के थ्रू हमें इस साउंड को वेव के फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो चेंज होता है वो क्या चेंज होता है? डेंसिटी और प्रेशर। तो हम यहाँ पर जो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो उनके ऊपर वही वैल्यू हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी कि जो एक्स एक्सिस पर हम वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे वो एक्चुअली डिस्टेंस होगा। क्या होगा? डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग या फिर टाइम के अकॉर्डिंग वो वेव्स क्या होगी? आगे की ओर मूव होगी। और इसके साथ साथ ये वाली जो वैल्यूज, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यूज होगी तो वो हम जीरो नहीं, यहाँ पर वाई एक्सिस जीरो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बट क्या होगा कि जो एवरेज डेंसिटी और प्रेशर होगा साउंड वेव्स, यानी कि यहाँ पर कंप्रेशन में एक मैक्सिमम प्रेशर होगा या फिर डेंसिटी होगी, और रेफ्रैक्शन में मिनिमम प्रेशर या डेंसिटी होगी, तो उनका एवरेज लेकर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, और इसके साथ साथ जो वाई एक्सिस है उस वाई एक्सिस के ऊपर डेंसिटी और प्रेशर जो टाइम टू टाइम जो चेंज होता रहेगा, एक बार मैक्सिमम होगी, एक बार क्या होगा? रेफ्रैक्शन जैसे मिलेगा वैसे वो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एवरेज भी होने वाली है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक्स और वाई के ऊपर हम इस तरह से वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी वैल्यू आपकी आएगी नहीं, बट ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। अब यहाँ पर जो वेव्स जो फॉर्म हुई है उसमें से आप देख सकते हैं कि जो पीक वाला जो फॉर्म है, यानी कि ये वाले फॉर्म, तो वो किसके थ्रू हम बनाएंगे? तो वो होगा कंप्रेशन। तो जहां पर कंप्रेशन फॉर्म होगा वहां पर हम उस कंप्रेशन को वैलिक, यानी कि कंप्रेशन को पिक, जो पिक है उसे कंप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और जो वैली आपको देखने को मिल रही है वो वैली किस फॉर्म में होगी? तो जो रेफ्रैक्शन का जो फॉर्म है ना, रेफ्रैक्शन एरिया, तो वो यहाँ पर वेव्स में हम वैली के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो पीक है तो पीक को इस वेव्स के अंदर क्या बोला जाता है? क्रस्ट बोला जाएगा। ठीक है, और जो वैलीज है, वैलीज को क्या बोलेंगे हम? ट्रफ बोलेंगे। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कंप्रेशन आर रिप्रेजेंट बाय पिक। तो यहां पर कंप्रेशन को वेव्स में किस तरह रिप्रेजेंट किया है? पिक के फॉर्म में। और जो रेफ्रैक्शन है उसे किस फॉर्म में हम यहां पर रिप्रेजेंट किया है? वैली के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो जो पिक है, पिक को अब ये वेव्स में हम पिक ना कहते हुए क्या बोलेंगे? क्रस्ट बोलेंगे, और वैली को ट्रफ बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो बात थी साउंड वेव्स के जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्रस्ट होगा, ट्रफ होगा, उसकी एक्स एक्सिस पर एवरेज डेंसिटी और प्रेशर दिखाई जाएगी। ठीक है, वो वाई एक्सिस के कंपेयर, बट ये जो क्या दिखाता है? डिस्टेंस, या फिर हम टाइम भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ डेंसिटी और प्रेशर, तो वो वाई एक्सिस पर क्या होगा? टाइम टू टाइम
चेंज होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी और प्रेशर ही क्या होता है, कम ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, जब साउंड मीडियम में से पास होती होगी तब। तो ये तो बात थी यहाँ पर साउंड वेव्स के बारे में। अब हम बात करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप लोअर स्टैंडर्ड यानी कि 8th में भी पढ़ के आए, जैसे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, तो वो भी फिर से हम रिपीट करेंगे और कुछ नई ऐड होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले ये समझना है कि भाई यहाँ पर जो ऑसिलेशन, जो वन ऑसिलेशन किसे बोल सकते हैं, तो वो पहले क्लियर कर लेते हैं और उसी के थ्रू हमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो समझनी इजी हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन किसे बोला जाएगा, तो हम उसे डिफरेंट तरह से बता सकते हैं। जैसे कि मान लो कि एक ये वेव्स है, पहले तो ऑसिलेशन किसे बोलते हैं, तो आपने पेंडुलम समझ क्या है कि पेंडुलम में वन ऑसिलेशन कैसे होता है, तो पेंडुलम को कोई पर्टिकुलर जगह से थोड़ा ऐसे ए पॉइंट से उसे रिलीज किया जाए। ठीक है, तो वो ऑपोजिट साइड यानी कि वो बी पॉइंट तक जाएगा। ठीक है, तो वो हमने ए से उसे रिलीज किया, ठीक है, पेंडुलम को, तो ए से वो बी पर जाएगा और वापस बी से वो कहाँ पर आएगा, ए पर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वन क्या हो जाएगा, वन ऑसिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ए से लेकर बी और वापस कहाँ पर आ रहा है, ए पर। ठीक है, तो इतना जो डिस्टेंस उसने कवर किया या फिर इतना जो मोशन किया, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, वन ऑसिलेशन बोला जाएगा। ठीक है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ वेव्स के फॉर्म में वन ऑसिलेशन किस तरह हम समझ सकते हैं, तो यहाँ पर एक क्रस्ट और एक ट्रफ हो, तो ये क्या हो जाएगा, वन ऑसिलेशन। वेव्स का क्या बोला जाएगा, वन ऑसिलेशन। ठीक है, या तो फिर आप कोई मैक्सिमम, ये जो क्रस्ट है उसकी मैक्सिमम वैल्यूज, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्रस्ट पीक का कहाँ पर पाई जाएगी, इसके पीक यानी कि टॉप पर। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू से लेकर मिनिमम वैल्यू और वापस फिर से मैक्सिमम वैल्यू, तो इतने तक का जो मोशन बनेगा या फिर इतने तक का जो वेव्स का डिस्टेंस कवर होगा या फिर अपना पाथ जो कवर कर रहा है, तो ये क्या बोला जाएगा, इसे भी वन ऑसिलेशन बोला जाएगा। ठीक है, या तो फिर आप मिनिमम से भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये मैंने वेव्स फॉर्म की। ठीक है, तो ये एक मिनिमम से लेकर दूसरे मिनिमम वाली, तो ये भी क्या होगी, वन ऑसिलेशन हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट तरह से हम वन ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप देखोगे कि द चेंज इन डेंसिटी, अब ये साउंड के अकॉर्डिंग द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम अ मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो ये वाला वन ऑसिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या बोला है, जो वैल्यूज है डेंसिटी की वैल्यू वो कहाँ से, मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो ये डेंसिटी मैक्सिमम कौन से ग्राफ में, कौन से फॉर्म में देखने को मिलेगी, क्रस्ट पे। ठीक है, क्योंकि वहां पर कंप्रेशन है तो वहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, तो मैक्सिमम डेंसिटी टॉप पर देखने को मिलेगी क्रस्ट में। ठीक है, तो टॉप वाली मैक्सिमम वैल्यू से लेकर मिनिमम वैल्यू और वापस फिर से मैक्सिमम वैल्यू, तो इतना जो ग्राफ बनेगा या फिर इतनी जो वेव्स बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू टू minimum value and then again to the maximum value make one complete oscillation। ठीक है, तो आई होप आपको ये वन ऑसिलेशन के बारे में समझ में आ गया होगा, या फिर ओनली फॉर वन क्रस्ट और वन ट्रफ। ठीक है, तो उससे भी क्या बोला जाता है, वन ऑसिलेशन बोला जाता है। तो आप ये दोनों याद रख सकते हो। चलो अब हम बात करते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ यानी कि वन टाइप ऑफ डिस्टेंस। तो ये वेवलेंथ, तो शॉर्ट में मैं बोलूँ कि ये जो वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो डिस्टेंस साउंड वेव्स या फिर वेव्स ने कवर की है उसे क्या बोला जाएगा, वेव लेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साउंड वेव्स के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन
और रेफ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ, क्योंकि ये कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि अब इसके अकॉर्डिंग कैसे बन जाएगा, एक कंप्रेशन ले लो एक रेफ्रैक्शन, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक ऑसिलेशन। या फिर कंप्रेशन से लेकर नेक्स्ट कंप्रेशन तक की जो डिस्टेंस होगी उसे भी हम क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक डिफाइन इसकी ये हो जाएगी। या फिर आप दूसरी इस तरह से भी लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब आप यहां पर भी देख सकते हैं, मैंने यहां पर भी रिप्रेजेंट किया है कि ये जो मैक्सिमम क्रस्ट की मैक्सिमम वैल्यूज से लेकर डेंसिटी या फिर प्रेशर की और सेकेंड क्रस्ट की मैक्सिमम वैल्यू तक का जो डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे हम, वेवलेंथ बोलेंगे। या फिर एक क्रस्ट और ट्रफ, यानी कि यहां पर आप ये जो एक क्रस्ट और एक ट्रफ है तो उसकी जो लेंथ बनेगी उसे भी हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। ठीक है, अब ये वेवलेंथ दिखाने का क्या हो जाएगा, सिंबल, जिससे हम बोलेंगे लैम्बडा। इसे क्या बोला जाएगा, लैम्बडा, जो एक ग्रीक लेटर है। तो ये दोनों डिफाइन क्लियर हो गई होगी। द डिस्टेंस कवर फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ, और यहां पर उसे लैम्बडा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जो एक ग्रीक लेटर है। ठीक है, इसे क्या रीड करेंगे, लैम्बडा। और उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ये एक टाइप का डिस्टेंस ही है तो ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि एक यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन फॉर्म हो रहे हैं उसे क्या बोला जाएगा, फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। चलो एक एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लो यहां पर मैं दो वेव्स फॉर्म कर रहा हूं, यानी कि दोनों के डिस्टेंस मान लो कि इतने डिस्टेंस तक, तो एक वेव्स है वो कुछ इस तरह से, ठीक है, और दूसरी वेव्स है वो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मान लो कि ये दोनों इक्वली है यहां तक। ठीक है, तो आप यहां पर ये फर्स्ट ग्राफ हो जाएगा साउंड वेव और ये दूसरी यानी कि वेव्स। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं, मान लो कि ये 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड है और ये भी 1 सेकेंड है। ठीक है, तो अब यहां पर जो वेव्स फॉर्म हुई तो वन वेव यानी कि वन ऑसिलेशन इतने तक होगा, कम एक क्रस्ट और एक ट्रफ, तो ये वन वेव्स हुई, और दूसरी ऑसिलेशन यानी कि ये दूसरी ऑसिलेशन यहां तक 1 और ये उसके बाद वाली 2, तो यहां पर 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रही है, 2 ऑसिलेशन हो रही है। तो ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम उसे ही क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। तो इस फर्स्ट वाले ग्राफ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 हर्ट्ज होगी। क्या होगी, 2 हर्ट्ज। ठीक है, और जो ये सेकंड वाले की आप देख सकते हैं कि 1 सेकेंड में ओनली फॉर क्या कर रहा है, 1 ही ऑसिलेशन कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, 1 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज क्या हो जाएगा, उसका यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट। ठीक है, तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसे जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो कौन से सिंबल से, न्यू, इसे हम क्या बोलेंगे, न्यू बोलेंगे। न्यू भी एक क्या है, ग्रीक लेटर है, इसे किस तरह रीड करेंगे हम, न्यू बोलेंगे। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। इसका सिंबल किस तरह लिखेंगे, कैपिटल H स्मॉल z, जिसे हम क्या बोलेंगे, हर्ट्ज बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड यानी कि जो वन ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम कवर हो रहा है, जितना टाइम ले रहा है वेव्स, उसे क्या बोला जाएगा, टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसे साउंड वेव के कंपेयर डिफाइन बनाए तो इस तरह से बनेगी, द टाइम टेकन बाय 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन टू क्रॉस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, या फिर द टाइम टेकन फॉर 1 कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो जो एक कंप्लीट ऑसिलेशन कवर करने में जितना टाइम लगता है उसे क्या बोला जाएगा, टाइम पीरियड बोला जाता है, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल टी से। याद रखना है किस तरह से टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल टी से, और इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है,
तो ये बात थी यहाँ पर टाइम पीरियड के बारे में। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। क्या रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। तो अब इसे सिंबॉलिक फॉर्म में फॉर्मूला लिखना हो तो क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू 1/टाइम, या फिर ये टी इज इक्वल टू 1/न्यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड का आपको जनरली पता है कि स्पीड किसे बोलते हैं, तो द डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो यहां पर जो डिस्टेंस कवर होगा वो किसके थ्रू होगा, साउंड वेव्स के थ्रू। ठीक है, तो उससे क्या बोला जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड बोला जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां पर क्या होगा, अब ये डिस्टेंस यानी कि इसे दूसरे फॉर्म में, यानी कि ये क्या है, वन ऑसिलेशन कितनी स्पीड में कवर कर रहा है, तो वन ऑसिलेशन के लिए जो डिस्टेंस कवर किया होगा उसे हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, और उसके लिए जो टाइम उसे लगा होगा उसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो इसकी वजह से डिस्टेंस की जगह क्या आएगा, वेवलेंथ, और टाइम की जगह क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड यानी कि v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी। ओके, अब ये 1/t हमने अभी देखा कि 1/t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, न्यू लिख सकते हैं। तो यहां पर 1/t यानी कि ये वाली जो फॉर्मूला है वो कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t। ठीक है, तो ये 1/t की जगह हम क्या लिखेंगे, न्यू लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका एक और फॉर्मूला बन जाएगा कि स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों के दोनों आपको फॉर्मूलास याद रखना है। ठीक है, इसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी आएंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे फॉर्मूला आया। तो ये कहां से आया, तो 1/t जो है उसकी जगह क्या लिखा है हमने, फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू लिखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं, तो देख लो इसकी डिफाइन पहले कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ मीन वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यानी कि ये जो हमारी जो वेव्स है, ठीक है, तो ये वेव्स में मीन मीन्स एवरेज, एवरेज से लेकर कोई एक साइड की मैक्सिमम वैल्यू तक का डिस्टेंस है, ठीक है, तो उसे ही क्या बोला जाएगा, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये जो क्रस्ट या ट्रफ कितने ऊंचे यानी कि हाई वो रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, कितने ऊंचे है, ठीक है, तो उसे ही क्या बोला जाएगा, मीन से लेकर उतना जो डिस्टेंस बन रहा है उसे ही हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर लो कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और उसे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे हम, कैपिटल ए से। ठीक है, तो ये भी वन टाइप ऑफ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ही हो जाएगा कि जो मीन यानी कि ये एवरेज डेंसिटी या फिर प्रेशर होगा। ठीक है, और इसी की वजह से उस एवरेज वैल्यूज से वो कितना हाई हो रहा है, ठीक है, वो फिर क्रस्ट में हो या फिर ट्रफ में हो, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, एम्पलीट्यूड। उसके बीच का जो डिस्टेंस बनेगा उसे क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, तो ये बात थी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव, और दो है जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो कौन सी आज हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ठीक है, फिर स्पीड ऑफ साउंड एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, और उसके साथ साथ पहले हमने साउंड वेव्स किस तरह से फॉर्म की जाती है वो हमने देखा, बाय कंप्रेशन और रेरफैक्शन के थ्रू। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग कौन से पार्ट वहाँ वेव्स में फॉर्म हो गए, तो कौन से हो गए, क्रस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, थैंक यू।